एक बोझ जो सिर पर है वो कम हो जाएगा अगर 6 मास इसको किया जाए तो एवरी डे। किस किस से लड़ाई करूं, किस किस से झगड़ा करूं, एंड द लाइफ इज सो शॉर्ट। व्यक्ति टेरेस पर है, उसका मित्र उसे मिलने नीचे आया है, वो ऊपर से कहता है मैं नीचे आ रहा हूं, सीढ़ियों से उतर रहा है और हार्ट अटैक एंड डेथ। खेल खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, गुड बाय विजुअलाइजेशन। अतीत से मुक्ति का अगला मार्ग क्या है? गुड बाय विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। हम इन आंखों से देखते हैं और विजुअलाइजेशन है मन की आंखों से देखना। जिस व्यक्ति को हम भूलना चाहते हैं, जिस इवेंट को भूलना चाहते हैं, जिस घटना से मुक्त हो जाना चाहते हैं, उसकी यादें बार बार आती रहती है। इतना हम दबाते हैं वो दब जाए, भूल जाए, हट जाए, फिर भी बार 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 आती रहती है, दुखी करती रहती है हमको। सारा ज्ञान है हमारे पास, बुक्स पढ़ी है हजारों, टेक्निक्स पता है, फिर भी होता नहीं। क्यों? क्योंकि हम लॉजिक का प्रयोग कर रहे हैं केवल। यू हैव टू यूज विजुअलाइजेशन, गुड बाय विजुअलाइजेशन। जैसे सोचो मेडिटेशन में एक बहुत बड़ा बलून है, उस बलून में हमने जो जीवन की ऐसी घटनाएं जो हम नहीं चाहते, या ऐसे व्यक्ति जो हमें दुख दे रहे हैं, हम चाहते उनसे दूर हो जाए पर दूर हो भी नहीं पाते, उन सबको उस बलून में भर दो और उसको उड़ा दो। उड़ के गोइंग अवे एंड अवे एंड अवे एंड सी देम गोइंग। क्रिएट न्यू विजुअलाइजेशंस। गुड बाय कर दो उसको, हो गया, अभी उसका कोई लेना देना नहीं है। कोई कैंडिडेट एग्जाम में फेल हो गया, बस उसको वही एक फियर रहता है कि अगली बार मैं फिर फेल हो जाऊंगा। फियर। यू हैव टू क्रिएट अ वेरी पावरफुल विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन जो भी क्रिएट करो वो बहुत क्लियर हो, डिस्टिंक्ट हो, देखो उसमें ऐसा है, अपने आप होने लगेगा वो। ऑल इन्वेंशंस, एवरीथिंग हैपेंस फर्स्ट इन द माइंड। माइंड में होता है। सुबह सुबह का जो पहला विचार है, वहीं पर उठते ही संकल्प कि आज मुझे बहुत खुश रहना है। एक व्यक्ति था, उसका गुरु था, तो वो गुरु हमेशा ही सुखी रहता था, हमेशा ही खुश रहता था, हमेशा ही हंसता रहता था। अब उसकी मृत्यु का समय है। उसका शिष्य पूछता है, जाने से पहले मुझे ये सीक्रेट बता के जाओ, हाउ यू मैनेज टू रिमेन हैप्पी होल लाइफ। तो उसका गुरु कहता है, आई हैड माई ओन गुरु, जिनका नाम था अब्दुल्ला। तो उनकी आदत थी कि सुबह उठते ही वो अपने आप से बातें करते थे, अब्दुल्ला तुझे क्या चाहिए, सुख या दुख। तो सुबह सुबह चॉइस होती थी सुख, बस सुबह सुबह ही चॉइस कर ली, अब सारा दिन अपने आप वैसा होगा। यू डिसाइड व्हाट यू वांट। सुबह सुबह क्या चाहिए, प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी। सुबह सुबह क्या चाहिए, विकार या सुख। सुबह सुबह क्या चाहिए, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, वर्ल्डली या स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। यू डिसाइड। अपने आप दिनचर्या उस ओर चलेगी। सुबह उठते ही पहला संकल्प व्हाट इज, और उसका संबंध है रात को सोते समय पहला, रात अंतिम संकल्प। रात को कैसे सोया जा रहा है, टीवी देखते देखते, मोबाइल यूज करते करते, सोशल मीडिया पर जिस अवस्था में सोओगे, उठते ही दैट बिकम्स द फर्स्ट थॉट। गीत सुनते सुनते सोओगे, उठते ही वो गीत याद आ जाएगा। टीवी देखते देखते, मूवी देखते देखते सोओगे, उठते ही वो सीन, वो दृश्य याद आ जाएगा। और मेडिटेशन करते करते सोओगे with a very relaxed state of the mind. You wake up with that relaxation.
that relaxed state of the mind, and extremely energetic. थकान क्या होती है आपको पता ही नहीं चलेगा. मुझे बहुत आश्चर्य होता है ओपीडी में बैठ के, मैं रोज देखता हूं 60, 70, कभी 100 पेशेंट्स भी क्रॉस कर जाते हैं, इतने सारे एडमिशंस, और वो सब की कंप्लेंट्स, यंग लोग क्या कहते हैं, हमको थकान रहती है, ये रहता है, वो रहता है, ऐसा रहता है, वैसा रहता है, डर लगता है, नींद नहीं आती है, और बहुत सारी कंप्लेंट्स उनकी. If you ask for me, I don't know what is fatigue. मुझे पता ही नहीं ये थकान क्या होती है. I remain defatigable. You connect to the source. Fatigue goes away. थकान चली जाएगी. हमें लगता है हमारी बीमारियां इतनी ज्यादा है, लोग तो दुखी होते हैं कि हमारे रिपोर्ट में कुछ नहीं आता और हम तो बहुत बीमार हैं. बीमारी तो ढेर है पर रिपोर्ट में ही नहीं आता है. बुखार तो हमेशा है पर वो थर्मामीटर में कभी नहीं दिखाता. ये अजीब सा बुखार है, इधर ठंडा लगता है, इधर गर्म लगता है, अजीब अजीब सिम्टम्स लेके आते हैं. बाकी सब बीमार पड़ते, हम क्यों नहीं बीमार पड़ते, ऐसा भी कोई कोई है. बहुत दुखी है इस वजह से भी. उनको एडमिट होना है, एडमिट होते हैं और फिर सलाइन की बोतल जब चढ़ती है तो एकदम सीना फूल जाता है कि हमको भी लोग मिलने आए, हमको भी पूछे कैसे है, फिर धीरे से कहेंगे कल से आज थोड़ा ठीक लग रहा है. इससे इंपॉर्टेंस बढ़ता है थोड़ा. कौन कौन मिलने आया, जब वो बीमार था तो हम मिलने गए थे, अब वो क्यों नहीं आए अभी तक. कहां कहां बुद्धि भटकती रहती है, भटकती रहती है, भटकती रहती है. गुड बाय विजुअलाइजेशन. जो चीजें हमको नहीं चाहिए, जो चीजें हमें डिस्टर्ब कर रही है, जो चीजें निगेटिव है, जो चीजों से हम मुक्त होना चाहते हैं, वो कोई भी आदत हो सकती है. इट कुड बी एनीथिंग. सोशल मीडिया से लेके कोई एडिक्शन होगा, कुछ भी, एनी एडिक्शन यू सी एवरी डे कि आप उससे मुक्त हो रहे. तो एक व्यक्ति था जिसको स्मोकिंग की आदत इतनी ज्यादा थी, उसकी पत्नी ने कहा कि जब तुम स्मोकिंग जब तक छोड़ोगे नहीं, उसकी जो बेटी है उससे तुम नहीं मिल सकते. वो लेके चली गई और उसको अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार था. और उसकी पत्नी ने कहा आई विल नॉट अलाउ यू टू सी हियर अनलेस अनटिल यू गिव अप स्मोकिंग. उसने एक विजुअलाइजेशन तैयार किया अपना कि आई एम प्लेइंग विथ माई डॉटर एवरी डे, और वो देखता है मैं अपनी डॉटर के साथ खेल रहा हूं, पर उसके साथ फिर दूसरी चीजें जुड़ जाती है. ये कब होगा, जब मैं ये छोड़ दूंगा तब. तो ही क्रिएटेड अ विजुअलाइजेशन और धीरे धीरे वो छूट गया. सो दिस इज द वे. आप लॉजिक से जाओगे तो माइंड सुनता नहीं है. माइंड को कहो ये नहीं करना, वो वही करेगा. तो उसको बताओ ये नहीं करना चाहिए, वो देखेगा. वो बच्चा है एकदम. जैसे सिगमंड फ्राइड था, आप सब जानते हैं, फादर ऑफ साइको एनालिसिस. पूरा साइकियाट्री जिसने खड़ा कर दिया, साइकोलॉजी, सिगमंड फ्राइड. वो अपनी पत्नी के साथ एक दिन गार्डन में गया. टाइम हो गया, बच्चा खेल रहा है इधर उधर, और जब वो लोग बाहर आए, पति और पत्नी, और फिर पूछा बच्चा गायब, बच्चा कहाँ है. ढूंढने लगे, सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला, बच्चा कहाँ है. फिर सिगमंड फ्राइड अपनी पत्नी से पूछता है क्या तुमने उसे कहीं जाने से मना किया था. वो कहती है हाँ, वो झरना फवारा है ना, फाउंटेन, वहां जाने से मना किया था. वो कहता जाओ वही होगा. वो जाके देखती है वो पाँव पानी में डाल के खेल रहा है, क्योंकि उसे मना किया गया था वहां नहीं जाना. ही वेंट देयर ओनली. दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द माइंड. उससे ना बहुत वो चालाकी करता है. इट ट्रिक्स यू. अच्छी अच्छी प्रतिज्ञा करते लोग यहां पर आते हैं ना, कहते हैं हम बहुत अभी मेडिटेशन करेंगे करेंगे करेंगे, पर यहां जब तक है तब तक है. जैसे कोई सत्संग में जाते हैं ना, राम कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा और बहुत अच्छा, और उठते समय कपड़े झाड़ते हैं. बस ये एक हॉल से बाहर जाने के बाद भी और इस कैंपस से बाहर जाने के बाद भी झाड़ के
बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस थी, दूसरों को बताएंगे तुम भी जाओ, तुमने जाना चाहिए, हमको बहुत अच्छा लगा। और तुमने क्या सीखा? अरे बहुत सीखा, बहुत अच्छा था। बाकी कोई बदलाव कुछ नहीं, वो वहां का वहां रहा। मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम अच्छा, एकदम लाल लाइट और वो जो कॉमेंट्री होती है ना, एकदम शांति का अनुभव होता है। अभी तक गए नहीं तो यू मस्ट गो वंस। तुमने क्या किया? खुद करना है। इसीलिए अगर यहां से कोई एक चीज लेके जानी है तो हम हमेशा बताते हैं कि आपको वो किसी क्लास से नहीं मिलेगी वो पॉइंट। इफ यू वांट टू रियली लर्न समथिंग फ्रॉम हियर इन दिस योर मीटिंग, इन दिस योर विजिट, यहां जो अननोन लोग हैं, किचन में जाओ, कोई माता है बूढ़ी, कोई भाई है पुराना, उससे पूछो तुम यहां क्यों आए। दैट इज द रियल स्पीच, दैट इज द रियल कॉन्फ्रेंस। जो वो उत्तर देगा ना, उसके सामने ये सारे भाषण कुछ भी नहीं है। उसको तो पता भी नहीं यहां ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस चालू है, कुछ भी नहीं पता। एक बार एक बहुत बड़े पुलिस कमिश्नर आए थे नीचे शांतिवन में, वहां मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स है एक थोड़ा सा बाजू में, तो वो वहां खड़े थे। अभी कॉन्फ्रेंस पूरी हो गई थी, अभी उनको जाना था। तो एक भाई है, बड़ा भोला भाई है वो, तो उसने कहा आपको कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा वहां उधर बस के लिए वेट कर रहे हैं। बोला बैठो, गाड़ी का डंडा होता है ना साइकिल का, उस पर बिठाया और वो पीछे पकड़ और उनको लेके गया पूरा। और उसकी एकदम मतलब वेरी हार्ट टचिंग टॉक्स। तो वो कमिश्नर साहब कहते वो जितने लेक्चर सुने सब भूल गया मैं, मुझे वो आदमी याद है बस, वो भाई इतना मुझे याद है, बाकी आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। व्हाट टचेस इज द एक्शन, व्हाट टचेस is the direct action you are seeing in the lives of people. You don't remember these speeches. 1 point, 2 point, 3 point, कौन से पॉइंट थे पता नहीं, गॉन। बहुत अच्छा लेक्चर था, सुनना चाहिए, बस इतना याद है, बाकी नथिंग। बाकी इसका ऑडियो भी मिल जाए तो वी विल फॉरवर्ड इट टू 10 पीपल। मस्ट लिसन, सुपर क्लास, परफेक्ट। मेल कर दोगे 2-3 लोगों को, और वो क्लास, वो ऑडियो बेचारा अनाथ घूमते रहेगा इधर से उधर, उधर से, क्योंकि जिसको आपने भेजा उसके पास टाइम नहीं है, जैसे आपके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करेगा? फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, वो फॉरवर्ड ही होते रहेगा। Nobody has a time to listen. Meet a person. Some old lady is there who is doing some service in the kitchen, in the dining, in the laundry, in somewhere, in some parts of this campus. Ask her why you are here. You will meet a young person. He can do so many things in the world, but he has left the world and he has surrendered himself in this campus. Why you did this? The answer which he will give is the real speech. विजुअलाइजेशन। अगला पॉइंट्स, हॉबीज। न्यू हॉबीज क्रिएट करो ताकि पास्ट का जो प्रभाव है उससे मुक्त हो जाए। कौन सी हॉबीज हो सकती है? रीडिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, कुछ भी, ड्राइंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, कुछ भी, कुछ तो करो। सम गुड हैबिट जो आपने अभी तक जो किया नहीं। वन ऑफ द थिंग्स आई विल टेल इज हैंड राइटिंग स्किल, calligraphy is a very good art. If you have time, practice calligraphy. Hindi calligraphy, English calligraphy, both. ये आपकी जो भाषा है वो। Another thing is language, study literature. क्योंकि माइंड को अगर बिजी नहीं रखा जाए, it will go back to the original memories. और वो memories बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। जिसको हम जितना उसको खुरे देंगे वो और भड़केगी। जैसे यहां चोट लग गई तो क्या किया जाता है?
प्लास्टर पट्टी लगाई जाती है, अगर पेशेंट 10-10 मिनट में पट्टी खोल के देखेगा, भरेगा कि भरा हुआ ठीक हुआ कि नहीं, इट विल नेवर हील. वंस यू पुट द प्लास्टर और द ड्रेसिंग, डोंट टच इट नाउ. इफ यू कीप ऑन लुकिंग, इट विल नेवर हील. इन द सिमिलर मैनर माइंड में ढेर सारी मेमोरीज है, अच्छी बुरी, मोस्टली नेगेटिव मेमोरीज भरी पड़ी है उसमें. किसी ने हर्ट किया, किसी ने ठीक से बात नहीं की, हम बैठे थे और किसी ने उठा दिया, उठो ये तुम्हारी जगह नहीं है, अपमान कर दिया. सो मेनी थिंग्स आर देयर. वो सब हर्ट्स है, उसको बैंडेज लगा के छोड़ दो एंड एंगेज योरसेल्फ इन न्यू हॉबीज. न्यू हॉबीज वो करो जो कब तक किया नहीं. इट कुड बी म्यूजिक, इट कुड बी प्लेइंग म्यूजिक, लर्निंग न्यू स्किल, वो बहुत बहुत जरूरी है. लर्न समथिंग न्यू. हमारे पास मैडम है, उनके हाथ का फ्रैक्चर हो गया, अब वो तो डॉक्टर है, उनको लिखना पड़ता है. तो शी देन रादर देन कीपिंग एन असिस्टेंट, शी डिसाइडेड कि लेट मी राइट विद दिस हैंड, लेफ्ट हैंड. फिर सारे प्रिस्क्रिप्शन इससे लिखना चालू कर दिया. एंड बाय द एंड ऑफ 1.5 month, 2 months, शी वॉज क्वाइट ओके. हर हैंड राइटिंग वॉज बिकम क्वाइट गुड विद द लेफ्ट हैंड. सो दैट इज, वो तो जरूरत, मतलब वो जबरदस्ती हुआ था, बट ट्राई न्यू स्किल्स. जो बचपन में हम चाहते थे ये मुझे सीखना है, नहीं सीखे क्योंकि परिस्थितियां ऐसी नहीं थी. नाउ थिंक एंड ब्रिंग दैट स्किल, और उस स्किल को खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ. लर्न एट द सेम टाइम. बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग क्या है? टीचिंग अदर्स. नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेंट एंड री इन्वेंट यूर सेल्फ. खुद की खोज करनी है. बाकियों की बहुत खोज कर ली हमने, बाकियों की बहुत स्टडी कर ली. दूसरों के जीवन पर तो हमारी पीएचडी है, किसमें कितने दोष हैं, थीसिस लिख रखा है हमने. दूसरों के फेलिंग्स, शॉर्टकमिंग्स, इम्परफेक्शंस पर हमने अपने आप को कितना खोजा है, सेल्फ डिस्कवरी कितनी की है. मुझे खुद को देखना है कि मैं कहां हूं, वेयर आई स्टैंड. जैसे कहा, मनुष्य जो है वो बहुचित्तवान है, पॉलीसाइकिक है. हैव आई अंडरस्टूड माई सेल्फ फुल्ली. मार्क ट्वेन ने अपने जीवन में लिखा है, अपनी जीवन कहानी में एक जगह, मार्क ट्वेन इंग्लिश ऑथर, व्हाट ही हैज रिटन इज, एक बार वो चर्च गया और चर्च में भाषण हुआ पादरी का दान पर, डोनेशन पर. और जब भाषण सुनते सुनते ही उसको लगा कि मैंने अब तक कोई दान नहीं किया, मैं आज बहुत बड़ा दान दे दूंगा. और भाषण पूरा हुआ. फिर वो एक होता है वो दान पेटी, वो घूमती है ऐसी एक लाइन में. तो उसको लगा कि आज तो मुझे सर्वस्व समर्पित करना है परमात्मा के लिए, धर्म के कार्य के लिए. वो पेटी घूमती रहती है, फर्स्ट लाइन से जाती है. वो सोचता है कि मैं एक तो आज तो सीधा $500 दे दूंगा जितने मेरे पास है. फिर वो सेकंड रो में जाती है, वो पिछले रो में बैठा हुआ है. फिर वो सोचता है 500 तो थोड़े ज्यादा हो गए, इट्स टू मच. 400 इज ओके, क्योंकि इतने लोग डोनेशन वाले हैं, सभी तो दे रहे. फिर वो थर्ड रो में जाती है. फिर कहता है 400 भी बहुत ज्यादा है, वैसे भी ये लोग करते क्या है, ये जाएगा कहाँ, इन्हीं के पास जाएगा. ये पादरी वगैरह करते क्या है, जो पैसा मिलता है उसे खाते पीते हैं बस. तो कहता है 400 टू मच, 300 इज ओके. और फिर 200 और फिर 100. और फिर वो जो दान पेटी उसके पास आती है, इधर उधर देखता है और वहीं से उठा लेता है. तब तक he has become out and out negative. What he thought and what happened? Do we really know ourselves? Just study yourself. You are one day का एक screen and see. In the morning time में इतने positive thoughts, इतने highest thoughts. By afternoon they come down. By evening they again come down. And by night total विकार, सब कुछ खलास. इसीलिए you need breaks in between.
आपने देखा होगा ब्रह्मा कुमारीज में यहाँ पर इवनिंग मेडिटेशन होता है 6:30 7:30, नुमा शाम योग कहते हैं उसको। दिस इज अगेन टू गैदर योर सेल्फ, बिकॉज दिनचर्या में हजारों प्रकार की हलचल होती है, 100 लोगों के कांटेक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। यू हैव टू सिट डाउन एंड स्टेबिलाइज योर सेल्फ अगेन। माइंड को वश में करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। चंचला मन कृष्ण, मैं क्या करूं हे गोविंद। मन को वश में करना तो हवा को मन की वश के जैसा है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते, विद प्रैक्टिस एंड डिस्पैशन। अभ्यास और वैराग से हे अर्जुन तुम मन को वश में कर सकते हो। इट इज अ प्रैक्टिस विच यू नीड एवरी टाइम एवरी डे। यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। एक चित्र किसी ने भेजा था, वो बहुत अच्छा था। सबसे बड़ा योगासन कौन सा है, उसमें कोई सिर पर पैर लगा रहा है, कोई इधर से पैर डाल रहा है, इधर से पैर डाल रहा है, और लास्ट में एक व्यक्ति है खाली ऐसा बैठा है बस। दिस इज द ग्रेटेस्ट योगिक पोस्चर, स्थिर। यू कैन जस्ट सिट स्टेबल फॉर 1 hour, एक ही चेयर में, बिना हाथ और उंगली और पैर हिलाए, स्टेबल। यह भी एक अभ्यास है। शरीर को जितने वश में किया वो मन को वश में कर लेता है धीरे धीरे। बुद्ध भाषण दे रहे हैं, लेक्चर चालू है, एक प्रवचन चालू है, और सामने एक शिष्य बैठा है, वो अपने पैरों का अंगूठा ऐसे ऐसे कर रहा है कंटिन्यूअस। बुद्ध बोलते बोलते शांत हो जाते हैं, कहते हैं क्यों? बोलते पहले उस पैर के अंगूठे को स्थिर करो, तब तक मैं नहीं बोलूंगा। ये भी एक अभ्यास है। एटलीस्ट 10 मिनट्स एक ही पोस्चर में स्थिर रहने का अभ्यास, आंखों को स्थिर करने का अभ्यास। ये आंखें बहुत चंचल है, भागती है इधर उधर 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 उधर। वेरेवर आईज गो एनर्जी फ्लोज। इसके लिए कई सारी ध्यान साधनाएं हैं, ध्यान शिविर होते हैं, जहां पर उनको यह सिखाया जाता है डाउन कास्ट आइज, आंखें नीचे, बस नीचे देखकर चलो। इधर उधर देखोगे तो बुद्धि जाती है, यहां क्या है, ये पोस्टर में क्या है, ये पिक्चर में क्या है, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। आंखें नीचे, डाउन कास्ट। ये आध्यात्मिक साधना है एक, डाउन कास्ट आइज की। जो मौन शिविर होते हैं 50 लोगों का, एक दूसरे से बात नहीं करते। साइलेंस रिट्रीट होती है संसार में कई जगह पर। नॉट अलाउड टू टॉक विथ ईच अदर फॉर दोज 20 days 30 days। चुप रहो बस, और चलो तो नीचे, आंखें नीचे। तो री इन्वेंट योर सेल्फ। अगला नेक्स्ट पॉइंट, जर्नलिंग। क्या करना है? जर्नलिंग। एक आदत डालनी है, रोज रात को सोने से पहले आज दिन भर क्या हुआ वो लिखना। कितने लोग लिखते हैं डायरी? नोबडी? इट्स अ वेरी गुड हैबिट। यू राइट डाउन डायरी। जैसे आज सुबह लिखो आज डेट क्या है, वो लिखा। कितने बजे लिख रहे डायरी, वो टाइम लिख दिया। सुबह से क्या किया, उठे कितने बजे, किससे मिले, सब लिखो उसमें, सब कुछ राइट डाउन। वो आया, उसने मुझे ऐसा ऐसा बोला, फिर बहुत रोना आया, वो भी लिख दो। फिर वो लेक्चर सुना, बहुत ही भयंकर बोरिंग था, पर बैठना पड़ा इसलिए बैठे, अभी क्या कर रहे, वो भी लिखो। राइट एवरीथिंग। एंड एट लास्ट गुड नाइट। एवरी संडे वो डायरी को लिखने से उनका याद जाना। That's what I'm saying you। लिखना पुराना नहीं है, आज दिन भर जो हुआ उसको लिख दो, और फिर उसको साक्षी के 2 दिन के बाद देखोगे तो लगेगा इतनी छोटी सी बात जिसने मुझे रुला दी, वो तो कुछ थी ही नहीं। You will gradually start getting detached and focused on your methods of writing। उसको अलग अलग पेन से लिखो। अगर डर है कि कोई दूसरा पढ़ ले तो कोड वर्ड्स यूज करो। बट आई विल टेल यू, आप अपनी डायरी सामने भी रख दो ना, कोई नहीं पढ़ेगा। हर एक अपने दुख दर्द में इतने डूबे हुए हैं, किसको क्या पड़ी है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है वो जानने की
कुछ मतलब नहीं है किसी को यहां। तुमको अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या लगा, कुछ लगा, कोई मतलब नहीं। पीपल आर लॉस्ट इन देयर ओन सॉरोज एंड सफरिंग्स, बट इट इज अ वेरी गुड हैबिट। इसमें और एक चीज हो सकती है कि आपको अभी ये जिस डेट्स में आप यहां आए थे, 1 महीने के बाद में आपको याद करना, यू विल सी द डायरी। अच्छा वो 3 दिन थे, तब मन की स्थिति कैसी थी? वो भी तो मैं ही था जो आज इतना डिस्टर्ब हुआ 1 महीने के बाद यहां से जाने के बाद, बट वो भी मैं ही था जो एकदम शांत था और उसने डायरी लिखी थी और ऐसे ऐसे पॉजिटिव थॉट्स लाए थे। सो इट इज द चेंज ऑफ द माइंड। लेट मी गो बैक टू दैट ओरिजिनल सिचुएशन, दैट ओरिजिनल स्टेट ऑफ द माइंड। सो जर्नलिंग, डायरी राइटिंग, अमेरिका का जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट था, ही यूज्ड टू राइट, व्हाट वाज हिज नेम, जॉन वॉशिंगटन, फाउंडिंग प्रेसिडेंट। Abraham Lincoln is the president, 32nd. Bonnie. Benjamin Franklin, yes, Benjamin Franklin is the founding father of America. वो उसकी एक आदत थी रोज डायरी लिखने का और उसके 18 पॉइंट्स थे, 13 पॉइंट्स थे कि आज ह्यूमिलिटी थी नहीं थी, आज ऑनेस्टी थी नहीं थी, आज प्यूरिटी थी नहीं थी। He used to check at night. In 17th century, Abraham, this one. So he used to write his diary every day. और डायरी राइटिंग के अपने फायदे हैं, इट डिटैचेस यू। आपने उसको लिख दिया, उसमें डॉक्यूमेंट कर दिया, क्योंकि कई बार ऐसी बातें होती है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो डायरी इज वन ऑफ द मेथड जिसको आप शेयर कर रहे हो, क्योंकि यहां शेयर करना मतलब थोड़ा खतरा ही है, किस पर विश्वास करें। नेक्स्ट पॉइंट, कीप पेशेंस। घटनाएं हुई है जीवन में, दर्दनाक घटनाएं हुई है, वो एक दिन में भूलती नहीं है। टाइम इज द बेस्ट हीलर, वेट एंड वॉच। होगा, सब ठीक हो जाएगा, इट विल बी ओके, इट विल बी ओके। अपने आप से बोलते रहो, वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये भी एक टेक्निक है। इट्स ओवर, इट विल बिकम ओवर, इट विल गेट फिनिश्ड। ये बोलते रहना, रिपीट करते रहना, तो धीरे धीरे हम उससे डिटैच्ड होते जाएंगे। नेक्स्ट, कोट्स एंड अफर्मेशंस। अफर्मेशंस, अफर्मेशन पता है ना? अफर्मेशंस ऐसी लाइन्स होती है एक 3 प्रकार के अफर्मेशंस है। एक है, पहला अफर्मेशन मतलब एक स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। पहला अफर्मेशन होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा अफर्मेशन होता है नेचुरल, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। जैसे किसी को, कोई दारू पीता है, अल्कोहलिक है, और उसको अल्कोहल छोड़ना है, तो अफर्मेशन क्या होता है वहां पर? मैं दारू छोड़ रहा हूं। दूसरा नेचुरल, मेरे लिए बहुत ही आसान है, मैं तो अभी छोड़ दूंगा, ऐसे बोलते रहना। तीसरा, मैं जल्दी ही छोड़ दूंगा, फ्यूचर टेंस। स्पोर्ट्स में जितने एथलीट्स होते हैं वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं? आई एम कमिंग फास्ट। स्पोर्ट्स के अफर्मेशंस, आप गूगल प्ले पे जाओ, वहां पे आपको ऐप मिलेंगे, अफर्मेशंस, 1000 अफर्मेशंस। स्पोर्ट्स में क्या अफर्मेशंस, हेल्थ के लिए क्या अफर्मेशंस। फ्रेंच में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कूहे, उसने कितने लोगों को ऐसे ही ठीक कर दिया। कैसे? कि पेशेंट्स को बस वो एक ही मंत्र देता था कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, दिन रात। कीप ऑन राइटिंग। इसको हम आध्यात्मिक भाषा में सोमान कहते हैं, हायर कॉन्शियसनेस। हिंदी में पॉजिटिव, इंग्लिश में पॉजिटिव अफर्मेशंस या हायर कॉन्शियसनेस वाले अफर्मेशंस। करते रहना, करते रहना, करते रहना। जो आप रिपीट करते रहोगे, रिपीट करते रहो, मैं गधा हूं, मैं गधा हूं, मैं गधा हूं, मैं गधा हूं। कोई कहेगा ये सॉल्व करो, बोलते मुझे नहीं आएगा, मैं गधा हूं। अपने आप पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं तुम गधे हो, तुम गधे हो, तुम गधे हो। वो डीप चला जाता है उनके, इट गोज इनटू डीप्स इन द माइंड। कोई भी अफर्मेशन से यू कैन बिकम एनीथिंग, बस कीप ऑन रिपीटिंग दैट थिंग विद इन योरसेल्व्स। हमने देखा है 2 प्रकार के पेशेंट होते हैं। एक पेशेंट वो होते हैं जो कभी खुश नहीं होते। एक बार 2 बहनें एडमिट थी, विदेश की, बाहर की आई थी, कुछ टूरिस्ट वगैरह, तो कोविड के समय में दोनों एक ही रूम में, और पर एक
बहुत ही खुश, एक को सब प्रॉब्लम, यहाँ का स्टाफ ठीक नहीं है, यहाँ का खाना ठीक नहीं है, यहाँ की लाइट नहीं है, और दूसरी एनी कंप्लेंट, नो आई एम जस्ट हैप्पी, आई एम फ्लाइंग ऑल द टाइम। एक को कुछ भी कंप्लेंट नहीं है, एक को ढेर सारी कंप्लेंट, देखा गया उसको तो ठीक भी हो गई, डिस्चार्ज भी हो गई, वो जाते समय भी बोलते नो नो आई एम नॉट वेरी हैप्पी। क्या उसका मन ही असंतुष्ट था, कोई चीज उसको पसंद नहीं, कुछ भी, हर चीज में दोष, हर चीज में दोष ही दोष। सो इट डिपेंड्स। इसके लिए एक जोक भी है, एक व्यक्ति था जिसकी बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा तुम बस बोलते रहो मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, और वो ठीक हो गया। आश्चर्य हो गया सबको। और उसकी जो पत्नी थी उसने नोटिस किया कि अब मेरे पति को मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ वो बात भी नहीं करता है ठीक से, ऐसा क्या हो गया। तो उसको नोटिस करती है कि ऐसा व्हाट हैज हैपेंड कि वो ही डजंट बिहेव लाइक अ हस्बैंड। और फिर उसने ये भी नोटिस किया ये बाथरूम में जब जाता है तो अंदर निकलता नहीं जल्दी। तो एक बार वो कान लगा के सुनती है बाथरूम में क्या बोल रहा है, तो वो अंदर से रिपीट कर रहा है ये मेरी पत्नी नहीं है, 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 ये मेरी पत्नी, शी इज नॉट माय वाइफ, शी इज नॉट माय, आई एम नॉट अ हस्बैंड, शी इज नॉट माय वाइफ। तो उसका डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन हो गया कि ये लॉस्ट इंटरेस्ट, कि ये कुछ है ही नहीं, अभी मेरे से संबंध ही नहीं है। पावर ऑफ अफर्मेशंस। तो पॉजिटिव में भी काम करेगा, निगेटिव में भी काम करेगा, किधर भी काम करेगा। ये आप किसी को समझ लो ये दुश्मन है तो बस वो दुश्मन है, दुश्मन है, वो घूमते रहेगा। आपके घर में मेड है जो काम करती है, आपका फिक्स धारणा है ये चुराती है कुछ ना कुछ, फिक्स्ड है। चम्मच नहीं दिखा, तुरंत मन में विचार आया वो लेके गई होगी, तुरंत, जबकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, पर आपने सोच ही लिया है। एक व्यक्ति है, खेत है, खेत के पास उसका घर है, उसका फावड़ा एक दिन गुम हो गया। वो देखता है वहां पे खेत के बाजू में एक झोपड़ी है, वहां पे एक लड़का है, और जब से इसका फावड़ा घूमा उसको पहले से ही शक है कि इसी लड़के ने लिया होगा। और जब से उसका फावड़ा घूम गया वो तो उसको और ही शक की नजर से देखता है, अरे मुझे देख के उसने उधर क्यों देखा, जरूर इसी ने लिया है, इसी ने। और 4 दिन के बाद उसका फावड़ा दिख जाता है, फिर वो सोचता है ये बच्चा कितना मासूम है। It's all in the mind. Affirmations. So create positive affirmations. आपके पास अगर नहीं है affirmations, so you can take from the internet. Google से affirmations डाउनलोड कर लो, ढेर सारे, हर चीज के लिए affirmations है। How to become rich, rich के affirmations है। How to become healthy, उसके affirmations है। हर चीज के affirmations अवेलेबल। नहीं तो अभी नया जो निकला है ChatGPT, उसमें टाइप कर लो 100 affirmations for health, you will get. Anything you put, you will get. So affirmations. उसके बाद में अगला पॉइंट है राजयोग। पास्ट से मुक्त होना है तो वो राजयोग सीखना है, और राजयोग बहुत बड़ी यात्रा है। यहां हम लोग सब इतने सालों से हैं, परंतु अभी भी सीख ही रहे ये है क्या, पूरा अभी तक नहीं समझ में आया है। वो जो 7 दिन का कोर्स है ना आत्मा और परमात्मा वाला, वो पूरा जीवन चलता है, फिर भी कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने सब कुछ जान लिया है। इट्स वेरी डीप, वेरी वेरी डीप। राजयोग, जैसे जैसे राजयोग का अभ्यास बढ़ता जाएगा और उसकी गहराई में जाना है। ऐसा नहीं मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, वो फिर कितना बजा, अच्छा हो गया क्या टाइम, चलो खलास, बैठो, लाल लाइट, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, तो परम छुआ आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप, इधर खुजली, फिर पैर इधर, फिर उसका मोबाइल बजा, फिर इसका मोबाइल बजा। अरे लोग मोबाइल भी बंद नहीं करते। अच्छा मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं वो, अभी तक क्यों नहीं हुआ, गर्मी कितनी है इधर, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा, मैं परम धाम में जा रही हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ। और फिर बीच में झुटका उटका थोड़ा बीच में, और झुटका लगने के बाद सबसे पहला किसी ने देखा तो नहीं देखा तो यू आर सेफ। हाँ चलो मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। हमारे एक डॉक्टर है, वो आती है बीच बीच में, तो एक बार अनुभव सुना रहे थे। आपने पांडवन देखा है? आज जाएंगे पांडवन, वहां एक कुटिया है, तो कुटिया में छोटी कुटिया है और पीछे सोफा है।
तो वो जब लोग यहाँ आते हैं ना मधुबन में, इसको मधुबन कहते हैं हम लोग प्यार से, तो तपस्या का नशा चढ़ता है। सुबह 2 बजे उठ के मेडिटेशन करना है। उधर तो सीधा 8 बजे उठते हैं, कभी 3 बजे उठते हैं, कभी की तो कोई ठिकाना नहीं है। इधर आते हैं तो एकदम ही नशा चढ़ जाता है सबको, 2 बजे उठ के मेडिटेशन। तो वो आई एकदम सुबह 1:30 बजे उठी, नहा के वगैरह वो कुटिया में गई, सीधा उधर मेडिटेशन करने बैठी। और मेडिटेशन करते करते जब देखा तो जो चालू किया तो 2 बजे थे, पर जब आंख खुली, मतलब मेडिटेशन में देखा तो 5 बज रहे। बीच में क्या हुआ कुछ पता नहीं। और फिर उसे डाउट लगा कि मैं तो सो रही थी, और फिर उसने ऐसी नजर घुमाई, देखा पीछे लोग बैठे हुए सोफा पे, तो उन्होंने देखा मतलब मैं सोते हुए मेडिटेशन में, तो उसने आंख मुड़ के देखा तो माताएं बैठी थी, सभी सो रही थी। तब उसको ठीक लगा, अभी सो नाउ आई एम ओके, वो भी सो रही है। मतलब सोने का कुछ नहीं, पर कोई देखना नहीं चाहिए, नहीं तो लोग बोलेंगे तुम मेडिटेशन करते करते झुटके लगाते हो, कैसा तुम्हारा मेडिटेशन है, तुम ठीक नहीं करते हो, बैलेंस नहीं रखते हो बिल्कुल, तुमने समझा नहीं है इस ज्ञान को, बैलेंस रखा करो, थोड़ा नींद अच्छी करो। तो दे स्टार्ट गिविंग, क्योंकि क्या है, लोगों को भाषण देने में और लेक्चर में एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, दूसरों को ज्ञान सुनाने में। दूसरे हमको सुनाए तो हमको अच्छा नहीं लगता है, पर दूसरों को सुनाना ये बहुत, मतलब इसमें ईगो सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता है, बहुत लगता है कि हम ठीक है ये गलत है, इसको समझना चाहिए। तो इट इज एवरीवेयर, नॉट इन स्पिरिचुअलिटी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन एवरी फील्ड, सो इट इज लाइक दैट। सो राजयोग एक बहुत लंबी यात्रा है, तो राजयोगी बन जाना है और इस यात्रा में अग्रसर होना है, समझना है व्हाट इज इट, व्हाई इट इज कॉल्ड राजयोग। राजविद्या राजगुह्यम पवित्र मिलमुत्तमम प्रत्यक्षावगमन धम्य सुसुखम कर्तव्यम। भगवत गीता में भी इसका वर्णन है कि यह राजविद्या है, राजगुह्यम पवित्र मिलमुत्तमम, पवित्र को पवित्र करने वाला यह ज्ञान है, इतना ऊंचा ज्ञान है ये, उस ज्ञान को समझना है। ज्ञान की भूख, ज्ञान की प्यास, ज्ञान की पिपासा, द क्वेस्ट फॉर नॉलेज। व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, ये है क्या? ये इतने सारे लोग व्हाइट कपड़े में घूम रहे, क्यों? ये इतने सारी बहनें घूम रही है, सब क्यों? दे डोंट हैव द डिजायर्स, दे डोंट वांट टू वर्क एंड अर्न मनी, they don't want to go in the world and attain higher positions, they don't want to go and enjoy married life. Why are they here sitting and rotting? A thought comes in the mind, why? वो एक्सप्लोर करना है उसको, क्यों, क्या है ये खाली संस्था है, क्या है, मतलब इसमें क्या मिल रहा है ये लोगों को? एक्सप्लोर। उसके बाद में माइंडफुलनेस, अगला पॉइंट माइंडफुलनेस, सजगता, एवरी मोमेंट सजगता, बेहोशी का पल ना हो। जैसे यहां से कोई चल रहा हो, ठीक है, अगर यहां गड्ढा है, अगर वो जागृत है तो गड्ढे में कभी नहीं गिरेगा, पर अगर बेहोश है तो गिरेगा। जीवन में भी अगर हम सजग हैं तो कभी नहीं गिरेंगे। जिस दिन हम सजगता कम हो जाती है, जागरूकता कम हो जाती है, अपने आप गिरते हैं, गलती होती है, टेम्पटेशंस आते हैं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। शेक्सपियर के हैमलेट जैसी हालत होती है, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना, हर हमेशा पूरा जीवन हमारा इसमें डोलते रहता है। डिसीजंस है, यहां रहूं कि वहां जाऊं, जॉब करूं कि छोड़ूं। Always confusion, always in two minds, always sitting on the horn of dilemma. So for this reason, क्या क्रिएट करनी है? माइंडफुलनेस, सजगता। और सजगता के लिए ज्ञान चाहिए, सजगता के लिए कंपनी चाहिए, सजगता के लिए ऐसे विजिट चाहिए बार 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 बार। कीप ऑन विजिटिंग स्पिरिचुअल प्लेसेस, तो एक अलर्टनेस रहेगी उससे। अगर यहां पर कोई डायबिटीज का लेक्चर दे और सभा में किसी को भी डायबिटीज नहीं है, कितना ध्यान से सुनेंगे? ठीक है चालू है लेक्चर, पर अभी अभी डिटेक्ट हो गया, पहली बार शुगर चेक किया 600, और फिर डायबिटीज का लेक्चर है, एकदम ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अभी खुद को है, पहले नहीं था। यहां पर भी
अपना डायग्नोसिस करना है कि मुझे जो हो रहा है, इज इट सेक्स लस्ट, इज इट एंगर, विकारों का डायग्नोसिस करना है। इज इट लोभ, जिसको मैं कहता हूं कि मुझे तो कुछ लोभ नहीं है, पैसों का कोई मोह नहीं है, तो ये नीड है कि ग्रीड है? क्यों इतना विस्तार कर रहा हूं जबकि इतने से काम चल सकता है? क्यों इतना विस्तार कर रहा हूं? ऐसा विस्तार कर रहा हूं ड्यूटी का, जॉब का, बिजनेस का, कि जिससे जीवन ही पूरा संकट में है। ना तो सुबह का टाइम है एकांत का, ना शाम का टाइम है, भटक रहा है पूरा। पूरी दिनचर्या लौकिकता, पूरी दिनचर्या बाह्यमुखता, बोल बोल बोल, वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। वेयर इज द साइलेंस? थिंक, रीथिंक। इज इट ग्रीड और नीड? हम कहते हैं हमारा तो किसी से कुछ नहीं है, मोह नहीं है। मोह नहीं है तो देन व्हाट इज दिस? यू आर कंटिन्यूअसली कॉलिंग, व्हाट इज इट देन? यहां डायग्नोसिस कौन सा करना है? विकारों का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का। हम कहते हैं हमें तो कोई अहंकार नहीं, हम बहुत विनम्र है, पर हमारे कान में आके कोई कह दे तुमसे ज्यादा हम्बल वो दूसरा है, कौन है वो? मेरे से ज्यादा हम्बल? मैं बहुत हम्बल हूं। डायग्नोसिस ऑफ वाइसेस। जब तक डायग्नोसिस नहीं तब तक ट्रीटमेंट चालू नहीं हो सकती। और पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा, हाँ, आई स्टिल सफर फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आई स्टिल सफर फ्रॉम गिल्ट कॉन्शियसनेस, आई स्टिल सफर फ्रॉम दैट शेम फीलिंग। इसको पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझ में ये आदत ही है दूसरों के अवगुण निकालने की। देन यू कैन थिंक। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं अहंकार से भरा हूं, तो फिर यात्रा चालू होगी। अभी मैं क्या करूं कि यह अहंकार खत्म तो नहीं, कम कैसे हो? एटलीस्ट इफ यू हैव दिस रियलाइजेशन, यू ऑलरेडी स्टार्टेड द जर्नी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, न्यू गोल्स। पास्ट से अगर फ्री होना है, पास्ट की, अतीत के जकड़ाव से, तो क्या करना पड़ेगा? एक नया गोल, लक्ष्य अब जीवन का रखना। आप लोग यहां आ गए, अब तक का जो जीवन था वो एक तरफ, नाउ टेक कमिंग हियर एज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। और आप यहां आए हैं, वो कोई बहन आपको लेके नहीं आई है। आप यहां आए हैं ना, यहां प्रोग्राम था, इनविटेशन था, ये था, वो था, ये सब बाहर की बात है। यहां हर व्यक्ति केवल एक ही चीज से आया है। क्यों? किसकी वजह से आया है? एनी आंसर्स फ्रॉम योर साइड? परमात्मा कृपा, परमात्मा की पावर एंड ऑल दैट। एनीथिंग अदर देन दैट? सेल्फ मोटिवेशन। अच्छा, मैं अपने ही मोटिवेशन से आया। एनीथिंग अदर देन दैट? क्या क्या? Who sent? Government. Okay, so government. Okay, the worldly government, divine government, whatever you called. यहाँ आने के लिए एक चीज चाहिए। यस, जन्म जन्म से किए हुए पुण्य फल ने ढकेल ढकेल कर यहाँ तक पहुंचाया है। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू कम टू दिस लैंड। यहाँ लोग आने के लिए टिकट बनाते हैं, पर टाइम पे उनके टिकट पे कोई दूसरा आता है जिसका कुछ भी नहीं रहता है, और वो जो आता है उसका जीवन ही बदल जाता है, पूरा बदल जाता है। यहाँ कई लोग 3 दिन के लिए आए थे, 3 दिन आज 30 साल हो गए यही है। They never went back. There are some people, आप पांडववन देखा होगा, वहां पे 1-2 लोग ऐसे हैं, उन्होंने ज्ञान सरोवर भी नहीं देखा अभी तक। They are not interested in going anywhere. Deep sense of satisfaction, कहीं जाना ही नहीं है, सब मिल गया जो मिलना था। और हम बेचैन बेचैन, यहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, इधर मिलूं, इससे मिलूं, ये करूं, वो करूं। Restlessness. We have to come to that point where the deep satisfaction is there. It doesn't mean that we stop learning, but there is a deep satisfaction कि जो मुझे चाहिए था वो मिल गया है। अभी ये सारा जो है ना, this is just for सेवा पर्पस, that's it. अगला, साइलेंस एंड सॉलिट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी आपकी दिनचर्या है उसमें अगर साइलेंस नहीं है,
एकांत नहीं है, केवल लॉस्ट हो गए अपने वर्क में, अपनी सेवाओं में, देन दैट इज नॉट स्पिरिचुअल थिंग. स्पिरिचुअलिटी इज इनकम्प्लीट विदाउट साइलेंस एंड सॉलिट्यूड. ये दो चीजें बहुत बहुत जरूरी है, मौन और एकांत. जब भी टाइम मिले, पर आप जहां काम करते वहां डायरेक्ट इस तरह का साइलेंस मिलना मुश्किल है. देन व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट? इंटरमिटेंट साइलेंस. जैसे वो डाइट में होता है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग, 12 घंटे का, 14 घंटे का, 16 घंटे का, वैसे इंटरमिटेंट साइलेंस एंड इंटरमिटेंट सॉलिट्यूड. आप जहां रहते हैं वहां कोई पार्क होगा, वहां जाओ. आप जहां रहते हैं वहां कोई नदी होगी, समंदर होगा, वहां जाओ. स्पेंड सम टाइम देयर, बी इन कंपनी विथ नेचर एंड अगेन अलोन. लोगों के साथ जाओगे भीड़ में, यू आर लॉस्ट. विदेश में लोग वीकेंड्स में कहा जाते हैं? बीच. पर पूरा के पूरा शहर जाता है. क्यों जाते हैं? एकांत के लिए. बट होल सिटी इज देयर ऑन वीकेंड्स. सो देयर इज नो साइलेंस, देयर इज नो सॉलिट्यूड, यू आर लॉस्ट अगेन. अगर कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो गो ऑन द टेरेस. स्पेंड टाइम इन साइलेंस, स्पेंड टाइम इन सॉलिट्यूड. मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरे बारे में मेरे से ज्यादा और कोई नहीं जान सकता. पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? तुमको क्या है बताओ. वो बताता है ये है, वो है, वो है. सब थोड़ी ना बताता है, सब बता भी नहीं सकता, याद भी नहीं रहता. पेशेंट अपने बारे में जितना जानता है उतना कोई नहीं जान सकता जितना हम अपने बारे में जानते हैं. हमने क्या क्या किया, सब कुछ अपने जीवन में. द एक्ट्स ऑफ शेम, द एक्ट्स ऑफ गिल्ट, द सिंस, द मीनियल सिंस, द स्मॉल सिंस, द बिगर सिंस, ये सब मेरे अलावा कोई नहीं जानता. दाग लगे हैं यहां चुनरी में, इसको धोना है और टाइम है नाउ. रियलाइजेशन, डायग्नोस करो. ये जिसे मैं प्रेम कह रहा था ना, वो प्रेम तो कभी था ही नहीं, वो वासना थी केवल. जिसे मैं प्रेम कह रहा हूं वो मोह था केवल, और मोह तो विकार की कैटेगरी में, प्रेम तो दिव्य गुण है. महाभारत में एक सीन है जहां दुर्योधन अपने पिताजी से कहता है, अगर मुझे हस्तिनापुर की राजगद्दी नहीं मिली तो मैं आत्महत्या कर लूंगा. उसके पिता धृतराष्ट्र विदुर से कहते हैं, पर मैं दुर्योधन को आत्महत्या करने से कैसे रोक सकूं, कैसे रोकूंगा? उसको ये चाहिए, गद्दी चाहिए, और ये मेरा उसके प्रति कर्तव्य है. विदुर कहता है, ये आपका दुर्योधन आपका कर्तव्य नहीं, आपका विकार है, आपका मोह है. इट इज नॉट कर्तव्य, ये मोह है. बच्चे जन्म दिए, बच्चों को बड़ा किया, अब वो अपने अपने जगह पर है. लेट देम लिव देयर लाइफ, डोंट इंटरफियर. उनको जाने दो. अगर कुछ चाहिए तो दो, डोंट इंटरफियर, अदरवाइज इट टर्न्स इनटू अटैचमेंट. बहुत दुख देती है अटैचमेंट. वी वांट देम टू बिहेव लाइक दिस, दे डोंट बिहेव, दे बिहेव इन अ डिफरेंट वेज. तो ये हमको दुख वो नहीं दे रहा है, बेटा या बेटी, हमको दुख हमारा अटैचमेंट दे रहा है. वर्क ऑन दैट अटैचमेंट. सो वर्क ऑन दिस पॉइंट. कितने हो गए? 16. नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेशनल हेल्प. अगर ये रोग इतना बढ़ गया है कि वी आर नॉट गेटिंग रीड ऑफ द डिप्रेशन, ऑफ द डिप्रेसिव फीलिंग्स, सो टेक हेल्प ऑफ सम प्रोफेशनल. काउंसलर्स होते हैं ना, वो अच्छे से हेल्प कर सकते हैं हमको. पर हमको अपना अहंकार रहता है, मैं और काउंसलर के पास, हम खुद ही काउंसलिंग करते हैं दूसरों की. हम और दूसरों को गुरु बनाए, हम ही गुरु है यहाँ पर, तो हम किससे इस काउंसलिंग ले. पर काउंसलर में एक चीज अच्छी होती है, वो नॉन जजमेंटल होता है. बच्चे होते हैं ना, बच्चों के काउंसलर होते हैं, तो बच्चों माँ बाप काउंसलर के पास लेके जाते हैं. वो काउंसलर बच्चे को अच्छे से जज कर सकते हैं, क्योंकि दे आर नॉन जजमेंटल. माँ बाप का पहले से ये तो ऐसा ही है, इसकी तो आदत ही है, इसको तो पढ़ाई नहीं करनी है. देयर इज अ बायस्ड ओपिनियन.
दैट्स व्हाई काउंसलर, अगर सारा कुछ ट्राई कर दिया और नहीं वर्क कर रहा है तो गो टू अ काउंसलर फॉर हेल्प, कि ये जो पास्ट है, अतीत है, वरीज है, स्ट्रेस है, कैसे, कुछ तो आपको टिप्स मिलेगी उनसे। हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पर भी काउंसलिंग डिपार्टमेंट है एक अलग से, सो वी सेंड पीपल, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के लोगों को काउंसलिंग करूं, वी हैव सो मेनी पेशेंट्स, तो वी आई सेंड, उनके पास जाओ, वो आपका पूरा, वो बैठेंगे बहन जी आधा घंटा पौन घंटा, फिर बताएंगे क्या करना है। यहाँ पे विहासा आपने सुना है या किया है, वो बहुत अच्छा एक एक्टिविटी, यू कैन इंटरैक्ट लेटर ऑन, यू कैन कॉल द पीपल, आपके उधर आएंगे, वहां पर भी वो करेंगे विहासा, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, जिसमें हम अपने आप को बहुत अच्छे से जान पाते हैं हम क्या है क्या है। सो सीक प्रोफेशनल हेल्प। नेक्स्ट पॉइंट ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट ग्रेटिट्यूड, ये एक विदेश में एक जर्नल है जिसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल, या एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। अभी यहां आए हैं, एक होता है ना यहाँ आए सब कुछ किया और निकल जाना चुपचाप, पेशेंट आते हैं एडमिट होते हैं, हाँ इनका तो काम ही है सेवा करना, डॉक्टर्स ये वो, और निकल जाए। पर कुछ पेशेंट होते हैं जो सबको धन्यवाद करते हुए जाते हैं, दे स्प्रेड सो मच पॉजिटिविटी। उसकी जरूरी ये नहीं कह रहे कि इन लोगों को धन्यवाद चाहिए, बट ग्रेटिट्यूड में पॉजिटिव एनर्जी है। आप, अगर मैं आपको कहूँ आपका बहुत थैंक यू, आप यहाँ आए और आपने ये सब किया मेरे लिए, इतना कुछ किया हमारे लिए, तो आई कैन नॉट हैव नेगेटिव फीलिंग्स फॉर यू नाउ, आई कैन नॉट हैव नेगेटिव फीलिंग्स। तो ग्रेटिट्यूड में एक पॉजिटिव एनर्जी है। सो एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, सबसे पहले उस परमात्मा के लिए, अपने लौकिक माता पिता के लिए, आप जहां रहते हैं, पति पत्नी बच्चे, उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड। यहां तक कि उनके लिए भी जिन्होंने हमारे मार्ग में बहुत विघ्न उत्पन्न किए, अगर वो नहीं किए होते हम इतने स्ट्रांग नहीं बनते थे आज। सबसे ज्यादा मददगार तो वही है। जैसे रामायण का सबसे बड़ा पात्र किसको कहते हैं? मंथरा। ये भी अगर उसने ये सब नहीं किया होता तो वो आए किस लिए थे? वो उधर गए ही नहीं होते। तो इट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। सो हैव द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। देन नेक्स्ट पॉइंट, नेचर। नेचर से जुड़ना है, प्रकृति से जुड़ना है। जितना प्रकृति से जुड़ेंगे प्रकृति की ऊर्जा हम में आएगी। झाड़ के पास जाकर बैठो, टॉक विद द ट्री। उसके पत्तों में, ट्रीज में ऊर्जा है, माउंटेन्स में ऊर्जा है। बेयरफुट वॉक, नंगे पांव चलना जमीन पर, एनर्जी आती है उससे, प्राणिक ऊर्जा, प्राणिक एनर्जी। यू गेन दैट प्राणिक एनर्जी विद इन यू। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, यू इनहेल प्राणा विद इन यू। तो बॉडी में जो भी ब्लॉकेजेस है, हमारे बॉडी में चक्रास होते हैं बहुत सारे, सटल बॉडीज में, वो सब ब्लॉक्ड है, वो सब खुलते जाएंगे। जिसको फिर अलग अलग भाषाओं में कुंडलिनी शक्ति एंड दिस दैट, वट एवर नेम्स यू गिव, मेरिडियंस चाइनीज में, इंडिया में चक्रास, एवरी जॉइंट इज अ चक्रा, हर जॉइंट एक चक्रा है। ये सब खुलते जाएगा एंड यू एंटर अ न्यू पैराडाइम, a new state of consciousness where there is no fatigue। यहां कोई बीमारी नहीं है, वहां कोई थकान नहीं है, वहां कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई उदासी नहीं है, कोई निगेटिविटी नहीं है, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। एंड यू आर इन इटर्नल हैप्पीनेस ऑल द टाइम। यहां पर नींद का भयंकर जो प्रकोप रहता है ना, 8-8 घंटे सोते हैं फिर भी रेस्ट नहीं है, फ्रेशनेस नहीं है, वो सारा क्यों है? बिकॉज ऑफ द लेस प्राणा। प्रकृति में प्राण ऊर्जा है। आप यहां, आपको इतना अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि प्रकृति के बीचों बीच है, ये अरावली पर्वतों के बीच, यहां एक अलग ही वातावरण है प्रकृति का। तो कनेक्ट विथ नेचर। उसके बाद में ट्रिगर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रिगर्स। जो ट्रिगर्स है, जो हमें पास्ट की यादें दिलाता है, वो सबको हटा दो। घर में अगर ऐसी चीजें रखी हुई है कि वो देखते ही उस व्यक्ति की याद आती है, सब वैसी चीजें सब हटा दो। वस्तु, जस्ट रिमूव ऑल दोस थिंग्स जो हमें पास्ट से अननेसेसरी जोड़ती है और याद दिलाती है, क्योंकि वो याद आती है दुखी हो जाता है मन, और दुखी मन कभी अध्यात्म में उन्नति नहीं कर सकता। ट्रिगर्स अर्थात फिलिप्स, ट्रिगर्स अर्थात उत्तेजक।
वो सबको हटाते जाओ, जो भी आपको लगता है ट्रिगर्स। नेक्स्ट, रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप में एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है। रिलेशनशिप्स में क्या करना है? हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक बुक है, उसका नाम हम भूल रहे हैं। हाँ, सो द लास्ट बुक इंग्लिश में, लास्ट बुक नॉवेल, गीतांजलि तो अलग है। तो उसमें एक स्त्री है, एक पुरुष है। स्त्री पुरुष से प्रेम करती है, पुरुष स्त्री से प्रेम करता है। वो जो स्त्री है बहुत अमीर है और जो पुरुष है वो गरीब है, ठीक है। तो वो दोनों ही शादी करना चाहते हैं। शोशीर कविता, दैट इज द नेम ऑफ द बुक, बंगाली। शोशीर कविता, द लास्ट पोएम, इंग्लिश। तो वो जो स्त्री है ना, एक शर्त रखती है कि जब मैं तुमसे शादी करूंगी, ये जो सामने महल है ना, तुम वहां रहना, मैं यहां रहूंगी। उसका बहुत बड़ा बंगला है, घर है, सब है, बीच में एक झील है। तो कहती है शादी करोगे, मैं तुम्ही से शादी करूंगी, पर तुम उधर रहना, मैं इधर रहूंगी, और हम रोज मिलेंगे। पर कैसे मिलेंगे? तुम इधर से झील में जा रहे हो नाव में, मैं इधर से जा रही हूं, हाय हेलो ओम शांति पर हम एक साथ नहीं रहेंगे। वो कहते हैं व्हाट, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? वो कहती यस। तो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? यस। तो तुम शादी करोगे तो मेरे साथ नहीं रहोगी? वो दिन नो। वो देन व्हाट इज द पॉइंट? और वो यहां भी करती है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, वो बहन कहती हो, वो स्त्री, तो मैं और किसी से भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा केवल तुमसे प्यार है बस। इट इज स्ट्रेंज। वो कहती है अगर हम साथ साथ रहने लगे तो हमारा जो संबंध है उसमें जो फ्रेशनेस है और जो प्यूरिटी है, आई डोंट वॉन्ट इट टू गेट लॉस्ट। जो प्लेटोनिक लव है, प्लेटोनिक लव इंग्लिश में एक शब्द है प्लेटोनिक लव, प्लेटोनिक एंड फिजिकल। एक होता है शरीर का, एक होता है शरीर के परे जो प्रेम होता है, जिसे प्लेटोनिक प्रेम कहते हैं। प्लेटोनिक लव है, वो चला जाएगा, बट आई विल स्टे। इसीलिए तुम रहोगे उधर, हम इधर, तुम उधर, हम इधर, बीच में झील। इट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। जैसे ही आप किसी व्यक्ति के साथ रहते हो और उसके बहुत ज्यादा नजदीक जाने लगते हो, तो झगड़े चालू हो जाते हैं। फैमिलियरिटी बिगेट्स हेट्रेड, हॉस्टिलिटी। इसके लिए सबके साथ रहो, सबके बीच रहो, पर बीच बीच में क्या हो? बीच में झील। तुम उधर, हम इधर, रह रहे एक ही घर में, पर तुम उधर, हम इधर, बीच में झील। डिस्टेंस होना चाहिए रिलेशनशिप में। ज्यादा ही नजदीक आ गए, बहुत ज्यादा फैमिलियरिटी, बहुत ही दिन में 4 बार बात कर रहे, कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजेस, ये वो, तो गड़बड़ चालू हो जाती है। दूर करो, थोड़ा सा दूर। गिव स्पेस, हर एक को जगह चाहिए टू ब्रीथ, टू ब्रीथ। बच्चों को भी जगह चाहिए टू ब्रीथ। यूर चिल्ड्रन आर नॉट यूर चिल्ड्रन, दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू। ऐसी कविता है खलील गिब्रान की। तुम्हारे बच्चे हैं, वो तुमसे है पर तुम्हारे लिए नहीं है। वो तुमसे है बट दे आर नॉट फॉर यू, दे आर फ्रॉम यू। गिव देम ऑल्सो स्पेस। साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। हो गए 21 कि बाकी एक हद? ठीक है तो सभी स्थिर बैठेंगे लास्ट 5 मिनट्स। शरीर को हिलाना नहीं है। आंखें बंद। स्थिर। शांत।
फिर से अपने जीवन की तरफ देखेंगे। उस घर को देखेंगे जहां हम रहते हैं, घर के लोग, पति, पत्नी, बच्चे, घर का एक एक कमरा। उस ऑफिस को देखेंगे जहां हम काम करते हैं, वहां के लोग, उस रास्तों को देखेंगे, वो ट्रैफिक, वो रोड्स, वो व्हीकल्स जिसमें हम रोज ट्रैवल करते हैं। अपनी वहां की दिनचर्या आंखों के सामने लाएंगे। कितने बजे उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं, यहां आने से पहले तक का, बचपन से लेके अब तक का सारा जीवन एक तरफ, और अब यहां आना, यहां के पिछले 2-3 दिन, चेतना में कौन सा परिवर्तन आया है। दौड़ रहा था, भाग रहा था, रुका हूं। अब आगे क्या करना है? स्वयं का परिचय। I am a spark of luminosity, the divine spark of light. A bodiless being, a being of light, a sentient point of energy. सृष्टि चक्र का परिचय, स्वयं के अस्तित्व का परिचय, परमात्मा परिचय, कर्मों की गुह्य गति का परिचय। अब तक जीवन उस परमात्मा के बिना चल रहा था, अचानक वो जीवन में आया है। बाबा, एक नवीन दृष्टिकोण, एक नया उजाला, एक नई सुबह, नई शाम, नवीन जीवन, नई खोज, नई इच्छाएं, नई आकांक्षाएं, नवीन लक्ष्य, नव प्रकाश।
हृदय धन्यवाद से भर गया है। निर्विकार चेतना, सभी आंखें खोलेंगे। और आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, बिना आवाज किए, संपूर्ण मौन। और धीरे धीरे अपने ही जगह पर गोल घूमेंगे, सबको देखते हुए, बहुत धीरे धीरे, स्लोली मूव क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी दूसरों को देखो, सोचो ये आत्माएं हैं। और एक बार, ये दिव्य आत्माओं का संगठन है। आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे इस तरह, हमारी तरफ देखते हुए, हमारी तरफ देखते हुए, लाइक दिस। जस्ट होल्ड द हैंड्स, क्लोज द आईज एंड फील द कलेक्टिव एनर्जी। मेरे पूरे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा भर गई है। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, अ पॉइंट ऑफ एनर्जी। समर्पण करता हूं स्वयं का। अब एक नवीन जीवन की शुरुआत है। पुराना सब कुछ समाप्त। आंखें खोलेंगे और सामने देखेंगे उस ज्योतिर्मयी परमात्मा को। उसकी दिव्य किरणें मुझ आत्मा में आ रही है। नव ऊर्जा, नव प्रकाश, नव चेतना। ओम शांति। सभी बैठ जाएंगे। ओम शांति। डॉक्टर सचिन भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने स्पष्ट तरीके से अपना टॉपिक को हमारे समक्ष रखा। थैंक यू भाई जी।